शीर्षक द ग्रेट फ्रेगमेंटेशन, महाविभाजन, एक भू राजनीतिक जियोपॉलिटिक्स दस्तावेजी रिपोर्ट। वर्ष 2026 की शुरुआत हो चुकी है। वो वैश्विक व्यवस्था जो कभी निर्बाध व्यापार और एक महाशक्ति अमेरिका के दबदबे से चलती थी, अब बिखर चुकी है। आज हम एक ऐसे दौर में हैं जिसे मैनेज्ड राइवलरी, सुलझी हुई दुश्मनी और भविष्य के संसाधनों के लिए मची भगदड़ के रूप में जाना जाता है। अध्याय 1, नई लोहे की दीवारें, द न्यू आयरन कर्टन्स। आज का संघर्ष केवल सीमाओं के लिए नहीं, बल्कि कनेक्टिविटी और दबदबे के लिए है। दुनिया स्पष्ट रूप से दो गुटों में बंट गई है। पश्चिमी गुट, अमेरिका, G7 और नेटो के नेतृत्व में। पूर्वी दक्षिणी गुट, चीन, रूस और विस्तारित ब्रिक्स जोड़ के नेतृत्व में। रूस यूक्रेन का गतिरोध। 2026 तक आते आते यह युद्ध अपने चौथे वर्ष को पार कर चुका है। रूस ने यूक्रेन के लगभग 20% हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। इसने यूरोप को दशकों की शांति के बाद फिर से हथियारों की दौड़ में धकेल दिया है। अध्याय 2, सबसे बड़ा मुद्दा, माइनस सॉवरेन AI और दुर्लभ खनिज। 2026 में भू राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा टैंक या मिसाइलें नहीं, बल्कि परस्पर निर्भरता का हथियार, वेपनाइजेशन ऑफ इंटरडिपेंडेंस है। 1. सॉवरेन AI। सॉवरेन AI। अब AI को परमाणु ऊर्जा की तरह एक राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचा माना जा रहा है। देश अब अपनी खुद की कंप्यूटिंग पावर विकसित कर रहे हैं ताकि उन्हें विदेशी एल्गोरिदम या चिप प्रतिबंधों का मोहताज न होना पड़े। 2. खनिजों की जंग। हरित ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी की होड़ ने युद्ध के मैदान को तेल के कुओं से हटाकर लिथियम और कोबाल्ट की खदानों में स्थानांतरित कर दिया है। 3. संरक्षणवाद। 2.0 अमेरिका और चीन के बीच व्यापार अब केवल मुनाफे के बारे में नहीं, बल्कि सुरक्षा के बारे में है। फ्रेंडशोरिंग, दोस्त देशों से व्यापार अब नया वैश्विक नियम है। अध्याय 3, एक नाजुक शांति। जनवरी 2026 तक दुनिया एक ठहराव की उम्मीद कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने व्यापार युद्ध में 1 साल के युद्ध विराम का संकेत दिया है। इसके बावजूद ताइवान अभी भी दुनिया का सबसे खतरनाक फ्लैश पॉइंट, विस्फोटक बिंदु बना हुआ है। 2026 में वैश्विक स्थिरता इस बात पर टिकी है कि दुनिया जलवायु जैसे साझा खतरों के लिए सहयोग करेगी या राष्ट्रीय अस्तित्व की लड़ाई में एक दूसरे के खिलाफ खड़ी होगी। प्रमुख संकेतक 2026 अनुमान। स्थिति, भू राजनीतिक प्रभाव, ग्लोबल डेटा सेंटर पावर, जोड़ 17% मांग। AI की सर्वोच्चता के लिए ऊर्जा एक बड़ी बाधा बन गई है। रूस यूक्रेन फ्रंट लाइन। स्थिर, यूरोपीय संघ और रूस की सीमा का स्थायी सैन्यीकरण। वैश्विक व्यापार, खंडित वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन की जगह क्षेत्रीय गुटों ने ले ली है। निष्कर्ष, लचीलेपन का युग। 2026 की ये डॉक्यूमेंट्री किसी समाधान पर नहीं, बल्कि एक चेतावनी पर समाप्त होती है। बड़ा मुद्दा कोई एक युद्ध नहीं है, बल्कि नियमों पर आधारित विश्व व्यवस्था का ढहना है। अब दुनिया लेन देन की कूटनीति, ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी के युग में है। क्या आप चाहेंगे कि मैं किसी विशिष्ट क्षेत्र पर अधिक विस्तार से चर्चा करूं, जैसे कि दक्षिण चीन सागर की स्थिति या 2026 में भारत की बढ़ती भू राजनीतिक भूमिका?